ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो। उमामहेश्वराभ्यां नमो। बोल गणपति भगवान की जय। जैसे कि आप सभी को विदित है कि माघ मास चला हुआ है और माघ मास पवित्र मासों में से एक मास माना जाता है। इस माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, उस चतुर्थी में संकट चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और जो इसमें जो व्रत है, उस व्रत का बड़ा ही महात्म्य है। इसमें कहा जाता है कि जो स्त्री इस गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं, चाहे वो निसंतान भी हो तो उसे संतान की प्राप्त हो जाती है, और जो पुत्रवती हैं अगर वो इस व्रत को करती हैं तो उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो जाती है। तो इस संकट चतुर्थी में भगवान गणेश जी सबके संकटों को दूर करे और भगवान गणपति महाराज जी की कृपा सब पर बनी रही। आइए आज इस गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा सुनते हैं, क्या विधि है और इसका क्या उपाय है। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश चतुर्थी साल की 12 गणेश चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की लगा करके 24 गणेश चतुर्थियां होती हैं। लेकिन मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है वो ज्यादा ही पुण्यदायी होती है। इस बार जो संकट चतुर्थी है, इस माघ मास में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि माघ मास में स्नान करने से, दान करने से इसका फल दुगना प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि इस चतुर्थी के दिन क्या करें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान गणेश जी का ध्यान करें। संकल्प करें कि आज जो मैं ये व्रत ले रहा हूँ, उस व्रत से मेरे सारे विघ्न दूर हो। और गणेश चतुर्थी के व्रत में जो माताएं इसका बहनें जो व्रत लेती हैं, उसमें उनको निराहार रहना पड़ता है, जल पान भी ग्रहण नहीं करना पड़ता है। और इसमें पूजा का, भगवान का, गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करें और पूजन के पश्चात दिन भर क्या रहें, निर्जल व्रत रखें। भगवान गणेश के 12 नामों का ध्यान करें, उनका स्मरण करें और ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। और उसके बाद कहा जाता है कि गणेश जी का जो मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, उस मंत्र का इसमें जाप करें और जितना हो सके इसमें सात्विकता रखें। और उसके बाद सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो जाता है, वहाँ पे एक बार गणेश जी की पूजा करें। और ये व्रत कब खोला जाता है, चंद्रमा को अर्घ दे करके। तो जो भी बहनें इस व्रत को रखती हैं, वो व्रत का ये विधान है कि जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, वो अर्घ उसके छींटे अपने शरीर पर और अपने पैरों पे न पड़े। तो अर्घ दे करने के पश्चात भगवान चंद्रमा को भी प्रणाम करें। गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग इस दिन जरूर लगाएं और कम से कम 10 लड्डू तिल के हो वो भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। 5 लड्डू वहीं पे जो ब्राह्मण हैं उनको दें और 5 लड्डू घर ले जा करके सब में बांटें। तो ये विधान क्या है, बहुत ही उत्तम है। और उसके पश्चात कहते हैं विधि पूर्वक से गणेश जी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। गणेश जी की आरती करें, गणेश जी को पत्र, पुष्प, फल, जल सब अर्पण करें। तो ये विधान बहुत ही उत्तम माना जाता है। अब इसकी कथा इस प्रकार से आती है कि एक समय की बात है कि माँ गौरा पार्वती मैया स्नान करने के लिए जा रही थी और उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक बालक को पैदा कर दिया और उससे क्या कहा कि बेटा, जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आते हूँ तब तक तुमने यहाँ पे पैरा देना है और किसी को अंदर आने नहीं देना है। तो उसी समय वहाँ पे एकाएक भगवान भोलेनाथ आ गए और वो सीधे माँ पार्वती के उस कक्ष में जा रहे थे जहाँ माँ पार्वती स्नान कर रही थी। लेकिन बाहर खड़े बालक ने उनको रोक दिया। जब रोका तो वहाँ पे भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से भगवान ने गजानन का, गणेश जी का क्या कर दिया, उस बालक का धड़ अलग कर दिया। वहाँ पे बहुत रोने चिल्लाने की जब आवाज आई, माँ पार्वती अपने स्नानागार से जैसे बाहर आई और वहाँ का दृश्य देखा तो रोने बैठ गई
और भोलेनाथ से कहते कि मुझे मेरा बालक चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय क्या किया, एक हाथी का सिर लाए और हाथी का सिर उस बालक को लगाया और वहां से भगवान गणेश जी का एक नाम क्या पड़ा, गजानन पड़ा। उस गजानन का वहां पे प्रादुर्भाव हुआ और वहां पे गणेश जी सर्वमान्य हो गए। माता की भी मनोकामना पूर्ण हुई और पिता ने भी बालक को नया जीवन दे दिया। तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वह बहुत ही उत्तम और पुण्यदायी है। कहते हैं इस शास्त्रीय विधान है, लेकिन इसमें एक कथा और आती है। एक ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण पत्नी की जब एक पुत्र हुआ तो ब्राह्मण की मृत्यु होगी। पत्नी अपने बालक के साथ, ब्राह्मण पत्नी अपने बालक के साथ अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो गया, उस राज्य में एक कुम्हार रहता था। वो कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बनाता था और वो जब भी घड़े बनाता था वो पकते नहीं थे। तो उसने किसी तांत्रिक से पूछा कि कैसे मैं इस अपने घड़े, अपना ये जो भट्टा है इसको मैं सुरक्षित बनाऊं और इसमें कैसे मैं इसको अपने इन बर्तनों को पकाऊं। तो वहां पे उस तांत्रिक ने बताया तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसमें एक बालक की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। तो उस कुम्हार ने उस बालक को देखा और उस दिन क्या थी, गणेश चतुर्थी थी, संकट चतुर्थी थी। माता ने व्रत रखा हुआ था भगवान गणेश जी का। और कहते हैं जैसे उस कुमार ने उस बालक को देखा जिसके गले में भगवान गणेश जी लटक रहे थे, और वो सीधे अपने भट्टी में ले गया और उस भट्टी के आवे के अंदर उस बालक को डाल दिया। और माँ बिलखती रही मेरा बालक कहाँ होगा। और उसी समय जब उसको बालक कहीं नहीं मिला, व्रत तो था ही उसने, और भगवान गणेश की आराधना करने बैठ गई। हे भगवान, मेरा बालक कहीं भी हो वो सुरक्षित वापस रहे, उसे कोई कष्ट न हो। और भगवान गणेश जी की ऐसी कृपा हुई कि जिस भट्टी में उस बालक को रखा हुआ था, वो बालक दूसरे दिन कुम्हार जब गया तो वहां के दृश्य को देख करके वो आश्चर्यचकित पड़ गया। उस जहाँ पे भट्टी में आग लगनी थी वहां पे वो पानी से भरा हुआ था और वो बालक उस पानी में खेल रहा था। तो उस कुम्हार ने जब वो दृश्य देखा और राजा के पास गया कि ये तो सब आश्चर्यचकित बात है कि मैंने तो आग लगाई थी, वहाँ पानी कैसे हुआ। उसी समय वहाँ दौड़ती दौड़ती वो स्त्री भी आ गई जिसका वो बालक था। तो स्त्री से पूछा कि तेरा बालक कैसे बचा। तो वो स्त्री कहती है कि मैंने भगवान गणेश जी का संकट चतुर्थी का व्रत रखा हुआ था और इसी वजह से मेरा बालक सुरक्षित रह गया। तो उसी दिन से उस राजा ने अपने राज्य में गणेश चतुर्थी का व्रत सबको रखने के लिए कहा। इसका तात्पर्य यही है कि जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और उनको सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। और विशेष करके भगवान गणेश जी उनके सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। आइए आपको एक बार पुनः गणेश चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप भी इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएं, श्रद्धा से मनाएं। बोल गणपति भगवान की जय।